दिलीप कुमार और मीना कुमारी को हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में ट्रेजेडी किंग और ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जाना जाता था। दोनों की जज्बाती केमिस्ट्री एक जैसी थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि दिलीप कुमार का नाम मधुबाला, कामनी कौशल, वहीदा रहमान, वजंती माला और सायरा बानो के साथ तो लिया जाता रहा है, मगर क्या बात है मीना कुमारी जो उनकी डार्लिंग मशहूर थी, उनके चर्चे नहीं हुए। हालांकि शोबिस की तारीख बताती है कि मीना कुमारी ने अपनी जिंदगी में दो सुपरस्टार्स को सहारा देकर उनका नाम अमर कर दिया था। अगर वो उनको सहारा ना देती तो उनका नाम भी डूब जाता और वो कोई बड़ा काम ना कर पाते। एक थे दिलीप कुमार और दूसरे थे धर्मेंद्र। धर्मेंद्र को फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब बनवाने के लिए मीना कुमारी ने खुद को बदनाम भी करा लिया, जबकि दिलीप कुमार को उस वक्त सहारा दिया जब वो नफ्सियाती मरीज बन चुके थे और फिर लंदन से एक साइकोलॉजिस्ट से उन्हें इलाज कराना पड़ा था। ये कहानी इंतहाई हैरानकुन है और शायद आपके इल्म में ये बात ना हो कि 1954 में दिलीप कुमार नफ्सियाती मरीज बन गए थे। अपनी चंद इब्तदाई फिल्मों की कामयाबी के बाद उनके अंदर अजीब नफ्सियाती कशमकश पैदा हो गई तो उन्होंने लंदन के एक माहिर नफ्सियात से मिलने का फैसला किया, मगर उन्हें इस फैसले तक पहुंचाने में अहम तरीन किरदार मीना कुमारी का था। फिल्म फुटपाथ की तकमील के दौरान मीना कुमारी और दिलीप कुमार एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। दिलीप कुमार इंतहाई मोहतात थे, लेकिन फिर भी मीना कुमारी के साथ जब वो रोमांटिक सीन फिल्म बंद करवा रहे होते थे तो दोनों के जज्बाती मनाजर देखकर उनकी दिली कैफियत का अंदाजा लगाया जाता था। इस फिल्म से ही ये कहा जाने लगा था कि मीना कुमारी दिलीप कुमार की डार्लिंग है। ये वो दौर था जब दिलीप कुमार कामनी कौशल की मोहब्बत का दुख उठा चुके थे और देवदास फिल्म के किरदार ने उनकी शख्सियत को शदीद उलझा कर रख दिया था। वो तकरीबन 25 फिल्मों में काम कर चुके थे और सफ़े अव्वल के अदाकार बन चुके थे। वो कुछ चेंज करना चाहते थे। एक जैसे किरदार अदा करते करते उन्हें लगा जैसे वो मोहब्बत और जज्बात के खेल रचाते रचाते खुद को हलाकत में डाल लेंगे। देवदास की शूटिंग के दिनों में वो मीना कुमारी के साथ काफी पीने एक होटल में गए तो उस दिन उन्होंने मीना कुमारी से कहा, मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा, मेरे दिल और दिमाग पर मायूसी और उकताहट छा रही है। मीना कुमारी ने उन्हें शायराना अंदाज में समझाया, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहिए, आपको अपने माइंडसेट को चेंज करें, अपने खौल से बाहर निकलें, वरना एक जैसे किरदार आपको वाकई हलाक कर देंगे। मैं तो कहती हूँ कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट से मिले। मीना कुमारी के मुंह से ये बातें सुनकर वो सोचों में डूब गए और फिर दिलीप कुमार ने वाकई खुद को नफ्सियाती मरीज बनने से बचाने की कोशिशें शुरू कर दी। दिलीप कुमार ने अपनी बायोग्राफी में ये बात लिखी है कि एक जैसे किरदार अदा करते रहने से मुझ पर नफ्सियाती असर हो गया था और मैं किसी माहिर नफ्सियात से मिलना चाहता था। मैं जो फुटबॉल का बड़ा शौकीन था और क्रिकेट भी खेला करता था, मुझे इनसे बेजारी होने लगी, तन्हाई की आदत पैदा होने लगी। अशोक कुमार से मैंने मशवरा किया और अपनी कैफियत बताई तो वो हैरान हुए कि मुझे ऐसे काम की ज़रूरत नहीं। मैंने उन्हें समझाया कि एक जैसे किरदार अदा करते हुए मुझ पर अब किरदारों का असर होने लगा है और मैं उलझ रहा हूँ। मेरी अभी उम्र ही क्या है, 20 साल की उम्र तक मेरी फिल्में कामयाबी के डंके बजा चुकी थी, जहन पर दबाव आ गया था। मैंने इंग्लिस्तान के माहिर नफ्सियात से मशवरा लेना शुरू कर दिया। महबूब साहब और नशाद साहब इस पर नाराज़ थे कि मैं खुद को पागल क्यों समझने लगा हूँ। उन्होंने बावर कराया कि हॉलीवुड के कई बड़े अदाकार भी ऐसे किरदार अदा करते रहे हैं, लेकिन उन्हें माहिर नफ्सियात से मिलने की ज़रूरत कभी पेश नहीं आई। उन्होंने कई अदाकारों के नाम भी गिनवाए जो एक जैसी फिल्मों में काम करते थे। मैं काफी मायूस हो गया और घर वापस आया तो मुझ पर अफसुर्दगी तारी हो गई। मैं इसके शहर से निकलना चाहता था, कोई नया काम करके यकसानियत का खौल तोड़ना चाहता था। मैंने मीना कुमारी को फोन किया और कहा, मैं आज फिर मायूसी का शिकार हो गया हूँ। तो वो कहने लगी, आपको कोई चुलबुला सा किरदार अदा करना चाहिए, कुछ अजीब सा होना चाहिए। मीना कुमारी की बात सुनकर मैं चौंका और फिर सोचने लगा क्या कोई फिल्मसाज ऐसा होगा जो मुझ पर यह तजर्बा अफोर्ड करे, क्योंकि अब तक सभी मुझे एक ही लाइन पर चला रहे थे। मीना कुमारी मुझे कहने लगी, एक फिल्म ऐसी बनने जा रही है जिसमें आप चाहें तो मज़ाहिया किरदार अदा कर सकते हैं। मीना कुमारी ने फिर ये बात इस फिल्म के प्रोड्यूसर के दिमाग में डाल दी, क्योंकि मीना कुमारी इस फिल्म यानी फिल्म आज़ाद में शामिल थी। अगले चंद दिन बाद एस मुखर्जी से मिलने गया और उन्हें बताया कि कल रात एक तामिल प्रोड्यूसर श्री रामू लेंदो ने मुझे वो तामिल फिल्म दिखाई है जिसको अब वो हिंदी जुबान में फिल्माना चाहता है और मुझे इसमें कास्ट करना चाहता है। उस वक्त उनके पास खान आसफ बैठे थे। उन्होंने मुस्कुराकर मेरी जानिब देखकर और सर हिलाते हुए कहा, करने दो उसे। एस मुखर्जी की सोच भी यही थी। उन्होंने कहा, आगे बढ़ो, एक अदाकार का काम अदाकारी करना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे मज़ाहिया अदाकारी करनी है या अलमिया, असल चीज़ अदाकार की सलाहियत और काबिलियत है। उनकी बातों से मुझे हौसला मिला। इस फिल्म में मेरा किरदार मज़ाहिया था जो मैंने कबूल कर लिया। इसमें मीना कुमारी हीरोइन थी जिससे मुझे बहुत सपोर्ट मिली
आजाद के नाम से ये फिल्म 1955 में बहुत कामयाब रही। प्रोड्यूसर बहुत मसरूर था और उसने मुझे कहा, अगर मैं चाहूँ तो आपकी नई फिल्म के स्क्रिप्ट में मज़ाहिया स्क्रिप्ट का इजाफा कर दूं। मुझे इस किरदार से ज़हनी तौर पर आसूदगी महसूस हुई। मैं यही तब्दीली चाहता था जो मुझे मिल गई। इंसान को ज़िंदगी में जब भी यकसानियत से परेशानी होती है और उसके असरात जहन पर जमूद कायम कर देते हैं तो उसे काम को वाकई तब्दील कर देना चाहिए। आज़ाद ने मुझे आज़ादी दे दी थी। इस फिल्म की कामयाबी के बाद मुझे हकीकी शऊर मिला था और मैंने अपना घर बनाने का सोचना शुरू कर दिया। मीना कुमारी के एक मशवरे और उसकी दिखाई राह ने दिलीप कुमार को ज़हनी मरीज बनने से बचा लिया। दिलीप कुमार के लिए मीना कुमारी हमेशा से एक डार्लिंग का दर्जा रखती थी, एक आशिक के तौर पर नहीं बल्कि एक इंसान और अदाकारा दोस्त के तौर पर। अपनी पहली फिल्म में ज़िया सरहदी की हदायतकारी में बनने वाली फुटपाथ में दिलीप कुमार ने मीना कुमारी से खामोशी से रोमांस किया था। दोनों ने सिर्फ 3-4 मनाजर में एक दूसरे को छुआ था। उनका रोमांस क्लासिक किस्म का था जिसमें मुकालबे नायाब और जज्बात का खुला इजहार था। ये मनाजर आज भी बेमिसाल हैं। दिलीप कुमार की ज़िंदगी में मधुबाला दाखिल ना होती तो मीना कुमारी उनकी शरीके हयात बन सकती थी। हालांकि उस दौर में मीना कुमारी की शादी कमाल अमरोही से हो चुकी थी जो अब कागजों तक महदूद थी। मीना कुमारी चाहती थी कि कमाल से तलाक लेकर वो दिलीप कुमार को राजी कर लें ताकि वो उनसे शादी कर लें। दिलीप कुमार ने अपनी किताब में लिखा था कि मैंने कोहिनूर में मीना के साथ काम का लुत्फ उठाया। फिल्म आज़ाद के बाद मीना कुमारी और मेरे दरमियान दोस्ती बहुत बढ़ गई थी। हम दोनों ही जज्बात से खेलते थे और यही जज्बाती ड्रामे और अलमिये हमारी ताकत थे। लेकिन आज़ाद फिल्म में हमें कुछ और जज्बात भी महसूस हुए। कहा जाता है कि 1960 में दिलीप कुमार की मुगल आजम रिलीज़ हुई तो उसी साल कोहिनूर भी रिलीज़ हुई। कोहिनूर में उनकी हीरोइन मीना कुमारी थी और मुगल आजम में मधुबाला। मुगल आजम की शूटिंग के ज़माने में ही मधुबाला और दिलीप कुमार में फासले पैदा हो गए थे और इस दर्द को कम करने की दवा मीना कुमारी के पास थी। मधुबाला और मीना कुमारी हिंदुस्तानी फिल्मों की राजकुमारियां थीं और दोनों ही दिलीप कुमार के लिए आहे बरा करती थी। मधुबाला से रंज उठाने के बाद दिलीप कुमार को मीना कुमारी ने कुछ वक्त सहारा दिया मगर उन्होंने फिर मीना कुमारी से रुख फेर लिया। इसकी वजह यह बताई जाती है कि मीना कुमारी कमाल अमरोही से तलाक लेकर दिलीप कुमार से बाकायदा शादी करना चाहती थी। उस जमाने में दिलीप कुमार के साथ घंटों रातों को फोन पर बातें भी करती थी मगर दिलीप कुमार खुद मीना कुमारी से हट गए। यही वो जमाना था जब मीना कुमारी एक और जज्बाती सहारा टूट जाने के बाद शराब में गुम हो गई और दिलीप कुमार का दिल पत्थर का हो गया।